हाय, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना विशाल आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के सामने रखने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। आज का जो टॉपिक्स है वो जॉब वर्सेस बिजनेस है। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और आप सभी लोग जो भी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ एक बार एनालाइज करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बेस्ट है, जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है। तो इसी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जॉब के बारे में। जॉब का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, क्या हो सकता है, जॉब का अच्छा एडवांटेज है नहीं है, क्या है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे अच्छा जो एडवांटेज होता है वो जॉब का होता है फिक्स सैलरी। ठीक है, फिक्स सैलरी का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपको एक बता दिया कि आपको 50 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, जो भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होगा, एक सर्टेन अमाउंट या 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख एक फिक्स अमाउंट होता है पर महीने, उसी हिसाब से आपको मिलता है। तो नंबर 1 पे तो हमारा ये हो गया। नंबर 2, इसमें जो होता है लो रिस्क, मतलब इसमें रिस्क बहुत कम होता है। मान लो आपका अगर जॉब चला भी गया तो आपका ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा था, करोड़ों रुपए आपने लगा रखे थे, तो जॉब जाने से सिर्फ 2-4 महीने का ही प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर जो बिज़नेस वाले होते हैं उनकी जो बिज़नेस को अगर मान ले डाउनफॉल आ भी गया तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास लो रिस्क रहता है जॉब में। तो ये एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। तीसरा, हमारी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हम जॉब करने के बाद मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरी 8 से 5 जॉब है या मेरी 10 से 6 है, तो फिर मेरे पास मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी टाइम बचता है, इनफ टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं जब इनफ टाइम होता है तो हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है कि हमने 8 घंटे ही तो अपने दिए हैं, है ना। पर 8 घंटे देने के बाद हमने अपने 8 घंटे दे दिए, उसके बाद हमें अपनी फैमिली देखनी है ना। ये भी एक होता है कि भाई हमारे पास फैमिली के पास रहने के लिए समय बच जाता है। पर बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद का अपना बिजनेस करोगे तो ज़रूरी नहीं कि 8 घंटे दे करके आप बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको 100% देता है, आपको 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जा करके आपका बिजनेस रन होगा, क्योंकि वो खुद का है। उसमें टाइम नहीं देखा जाता, घड़ी देख रहा, अरे 6 बज गए, चलो सर मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से कुछ होता नहीं है। अपना बिजनेस है तो लोग अपना उसमें काम भी करते हैं। पर आप जॉब में होते हैं तो जॉब में क्या होता है कि सीधा मेरा 10 से 6 का टाइमिंग है, मैं उसी टाइम पे काम करूँगा, तो ये कम से कम होता है। और एक जो मेरा 4th पॉइंट है, जॉब में क्या होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ हो पाती है, लिमिटेड ग्रोथ। 4th पॉइंट में जो है मेरा वो है कि लिमिटेड ग्रोथ होती है। मतलब अगर मुझे 1 साल में 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख रुपए ही कमाने हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट है, मतलब ना बढ़ गया ना घटेगा ना ज़्यादा होगा, एक फिक्स इनकम होती है। तो जॉब में जो सर्टेन एक क्राइटेरिया होती है वो फिक्स है, उसे आप बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा सकते हैं अगर आप स्विच मारेंगे, या प्रमोशन में मैं मानता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10%, 15%, 20% दे देता है, नहीं, ये भी कहना होगा। बट ज़्यादातर जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो बड़े बिजनेसेस में मिलती है, बड़े कॉर्पोरेट में मिलती है। तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही करता है। ठीक है, अब मेरा जो 5 पॉइंट है वो है जॉब नॉट सिक्योर। ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जॉब का सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब कभी आप ये कह सकते हैं बेस्ट 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 बेस्ट, कभी कुछ नहीं होता। आप कितना भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कभी ना कभी ये लगता ही है कि यार थोड़ा ये और सीख लेते हैं, ये और सीख लेते हैं। सीखते जितना आप आगे बढ़ते हो ना तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बट रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो जॉब का कहीं ना कहीं रिस्क जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो मेजर पॉइंट थे वो जॉब के थे। अब मैं आपको बिजनेस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा कि बिजनेस क्या होता है, कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले मेजर पॉइंट अगर मैं लूँगा बिजनेस के बारे में तो उसमें होगा अनलिमिटेड इनकम। फर्स्ट पॉइंट मेरा उसमें होता है अनलिमिटेड इनकम, क्योंकि उसमें ये नहीं पता कि आज मुझे 10 रुपये मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे। बिजनेस है,
अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि नुकसान होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस चलते हैं, रियलिटी भी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला होता है तो ये सिर्फ बिजनेस में ही पॉसिबल है। अगर जॉब में होता है तो या तो जॉब होगी तो पैसा आएगा, नहीं होगी तो अपने घर बैठो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट बिजनेस में ये है कि रिस्क बहुत हाई होता है, जबकि जॉब में इतना नहीं होता। जॉब में क्या, जॉब गई तो जो 40-50 हज़ार रुपये की इनकम थी वही तो ख़त्म होगी। बट अगर बिजनेस फेल होता है तो बिजनेस में क्लियर कट, अगर आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी आपकी मेन पावर है, या बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने इन्वेस्ट कर रखा और वो नहीं चल पाया, तो लॉस बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है, लॉस, प्रॉफिट अगर बड़ा है तो लॉस भी बड़ा है। थर्ड पॉइंट मेरा होगा कि अगर आपका जो बिजनेस है अगर वो चल रहा है तो आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी। ये तीसरा पॉइंट है मेरा। फ्रीडम का मीनिंग इन द सेंस ये है कि मान लो मैंने अपना बिजनेस ऑटोमेट कर दिया, ठीक है भाई, फाइनेंस ये देखेगा, या फिर सेल्स ये देखेगा, एचआर डिपार्टमेंट कोई और देखेगा, या फिर मार्केटिंग कोई और पर्सन देखेगा, तो मैं तो फ्री हो गया ना। अगर सपोज दैट मेरा ही बिजनेस होता, या फिर अगर मैं 1-2 साल अपना 5 साल मेहनत करूँगा, तो फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है। तो हमारे पास टाइम बहुत होता है, और छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमें फिर टाइम की कोई प्रॉब्लम फेसिंग नहीं करनी पड़ती। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अक्सर आते हैं, बैठते हैं, 5-10 मिनट का ही उन पे डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा टाइम उनका मिल नहीं पाता क्योंकि उनके लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपसे ही बात करेंगे, मार्केटिंग टीम से बात करते रहेंगे, सेल्स टीम से बात करते रहेंगे, या मार्केटिंग कैसे हमें करनी है इस पर डिस्कशन करेंगे। वो बहुत लिमिटेड टाइम ही किसी भी टीम को शेयर करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ओनर को जो होती है वो फ्रीडम मिल जाती है। ये मेरा थर्ड पॉइंट था। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है नो फिक्स टाइम। मतलब नो फिक्स टाइम क्या क्या है कि अगर मैं रात को, मेरा खुद का अपना बिजनेस है, तो मैं ऐसा थोड़ी कि 8 बजे से 6 बजे तक घड़ी देखूंगा उसके बाद अपने घर चला जाऊंगा, नहीं। दिस इज़ माई ओन बिजनेस। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो भाई मैं मेहनत करूंगा। 8 घंटे में मेरा कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मुझे 16 घंटे भी देने पड़ेंगे, 17 भी दे सकता हूँ जैसा मेरी कैपेबिलिटी है ना। कुछ 12 भी देते हैं, 13 भी देते हैं, 10 भी देते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा बिजनेस 8 घंटे में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओ। तो तुम्हें लॉन्ग टाइम भी अपने बिजनेस को देना पड़ता है। बिजनेस की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सेल्स, मार्केटिंग, हर एक चीज़ को मतलब बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। और आपकी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है उसको भी पर डे आपको देखना पड़ता है कि क्या कोई टीम में कोई मेंबर वो तो नहीं कर रहा। हालांकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, पर फिर भी ओनर को ध्यान रखना होता है कि भाई मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेसिंग हो रही, किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम जब फेसिंग होती है या टीम मेंबर को किसी को प्रॉब्लम होती है तो बिजनेसमैन का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, वो और किसी अदर पर्सन का होता है। तो ओनर को इसीलिए फ्रीडम भी काफ़ी मिल जाती है। तो इसमें फिक्स टाइमिंग तो कभी होती नहीं। आपको रात को 10 बजे भी कॉल आ गया, सर फैक्ट्री में ये हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में ये हो गया, कंपनी में ये हो गया, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए नो फिक्स टाइमिंग। जो मेरा 5वां पॉइंट है उसमें होता है हाई ग्रोथ एंड पोटेंशियल। मतलब अगर आपका अच्छे से बिजनेस रन हो रहा है और बिजनेस को अलग अलग सिटी में या अलग अलग लोकल एरिया में या किसी अदर उसमें अगर हमारा हो रहा है या बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ 50,000 आएंगे। 50 करोड़ 60 करोड़ जितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा उससे 25-30 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पर ये प्रॉफिट तभी होता है जब हम अपना 100% देते हैं। अब किसी भी चीज़ में अगर आप अपना 100% देंगे तो छोटी बात है कि यार मेहनत अगर करोगे तो फल तो मिलेगा ही। तो डिपेंड करता है। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट आपको जॉब से रिलेटेड बताए और 5 पॉइंट आपको मैंने बिजनेस से रिलेटेड बताए। तो आप ये डिसाइड करके देखें कि हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ख़ुद का अपना एनालाइज करें। आप समझें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी होती हैं, हमें जॉब अच्छी लगती है या हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें किस ओर जाना चाहिए।
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और सारी चीज़ बताने के बाद आप डिस्कशन करना। अगर आपका पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको वीडियो में टैग करूँगा और आपके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि आपके कमेंट के लिए ये है। थैंक यू सो मच, योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।